हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 पर। चलो देखते हैं बेटा, कक्षा 10 और ये मैथमेटिक्स है। और बेटा ये व्रत की हमने 2 वीडियो पहले बना दी है, सही है। कुल मिलाकर के 3 वीडियो में, अर्थात ये तीसरी वीडियो चली रही है। इसमें ही देखो व्रत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा बेटा इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, इधर देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्रत के परिगत एक चतुर्भुज क्या है, एबीसीडी खींचा गया है और सिद्ध कीजिए ये AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। और ये बेटा चित्र दे रखा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा, इधर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे कैसे बेटा, ये चीज आपको क्वेश्चन में से ही छांट लेनी है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, अर्थात इसको ऐसा समझो प्रमेय के रूप में होते हैं ये, सही है। सिद्ध करने वाले सवाल है, तो आप जो है ना इस हेडिंग के अंतर्गत लिखें। कैसे, क्या पहली बात तो क्या दिया है उन्होंने, जैसे मैंने लिखा हुआ है, उन्होंने दिया है ना, मैंने यहां लिखा है, दिया है चतुर्भुज ABCD जो एक वृत्त के क्या है, परिगत है। समझ गए, ये तो दे ही रखा है, इसमें सवाल में पता पड़ गया। और हमें करना क्या है, सिद्ध क्या करना, वो भी दे रखा। उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए, वो ही चीज यहां लिख दो। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर क्या, AD प्लस BC। बस बेटा, अब देखते हैं। अब अपने एफर्ट लगाने हैं जो आप जानते हो। क्या जानते हैं, देखो बेटा, आप लोग ये जानते हो, नहीं जानते हो तो इधर देखो। देखो ये एक वृत्त है बेटा, क्या है, ये एक वृत्त। और मैंने ये बिंदु ले लिया बाह्य, तो इस पर पता है यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दो। क्या है, स्पर्श रेखा, जैसे ये यहां टच कर रही है और ये यहां, तो इस पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 2। लेकिन उसकी खासियत होगी कि बाह्य किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। बस इस नियम पे आधारित है ये क्वेश्चन। अब देखेंगे, वही बात, यही बात यहां पे लिख दोगे, लिख देंगे, चूंकि यह ऐसे लिख दो, हम जानते हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बस बेटा हो गया काम, बराबर और होती हैं। ये आपको यहां लिख देना है, ठीक है। तब लिखेंगे, तब क्या लिखोगे आप, बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु किससे, इससे ले लो पहले, A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या लिखोगे यहां, स्पर्श रेखा। देखो बेटा, एक ये खींची है और एक ये, तो आप क्या कहोगे, AP इक्वल AS। ये समीकरण कह दो फर्स्ट, लिखेंगे। तथा अब बाह्य बिंदु इसी प्रकार यहां करेंगे, B से वृत्त पर खींची गई, ऐसे बनाओगे। चलो यहां गई, इस तरीके से गई स्पर्श रेखाएं कौन सी लिखोगे बेटा, अब ये इतने बराबर इतने, तो क्या लिख दोगे, BP इक्वल BQ। BP ये वाले इक्वल इतने, ये समीकरण हो गए बेटा 2, ठीक है। अब लिखेंगे तथा, यह यहां लिख दो इसी प्रकार, ना तो इसी प्रकार, यहां बाह्य बिंदु किससे, C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। कौन सी, अब इससे करेंगे ना, तो इतने
बराबर इतने, यानी कि यहां लिख दोगे सी आर बराबर बेटा ये लिख लो कौन सा सी क्यू। ये समीकरण आ गई 3। लिखेंगे तथा अब बाह्य बिंदु उससे कर लो, बाह्य बिंदु एक और रह गया ना, कौन से वाला, डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। चलो समझ में आ रहा हो गई है ना, चलो वैसे तो मैं बोल रहा हूं रेखाएं। अब क्या लिखोगे, डी आर और इतने लिख दो, डी आर और बराबर है बेटा डी एस, डी और एस। ये समीकरण कितने आ गए 4। बस सिद्ध हो गया, समझ लो, अब कुछ ना करना है, समझ लो आपका सॉल्यूशन हो चुका। ये एक ही बात याद रखनी है आपको, क्या रखना था, एक ही बात याद रखनी थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बस यहां चूंकि वृत्त के चारों ओर कितने बिंदु हो गए 3, भाई एक बिंदु ये, एक ही है, एक ही है और एक ही है, तो एक बार क्या करा, इतने बराबर इतने, एक बार इतने बराबर इतने, एक बार इतने बराबर इतने और एक बार इतने बराबर इतने, 4 समीकरण हो गए। बस यहां लिख दो समीकरण 1, 2, 3 और यहां लिखेंगे 4 को जोड़ने पर जोड़ दो बेटा। अब समीकरण को जोड़ते हो तो बाएं पक्ष की बाएं तरफ और दाएं पक्ष की, यानी कि एक तरफ कितना आ जाएगा, इतने 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 और इतने। यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, एपी प्लस क्या लिखोगे, बीपी प्लस क्या लिखोगे, सीआर प्लस क्या लिखोगे, एक और रह गया डी आर बराबर क्या लिखोगे, इधर साइड उतार लो, कितने, एएस प्लस क्या लिखोगे, बी क्यू प्लस क्या लिखोगे, सी क्यू प्लस क्या लिखोगे, डी एस। सही बेटा। अब देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा अब देख रहे हैं हम, ये क्या है, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह लिख सकते हैं एबी। ठीक, इसी प्रकार ये क्या है बेटा, सी आर प्लस डी आर, यानी कि इतने प्लस इतने, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डीसी। क्या लिख सकते हैं, डी सी डी लिख सको, चलो सीडी या डीसी बात एक ही है, लेकिन इसको देख लो पूरा, अरे इतने प्लस इतने की जगह पूरा लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, सीडी। ठीक, इतने की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीडी। अब देखो ये है बेटा एएस प्लस वीक्यू, एएस कौन सा है बेटा, ये वाला है, एएस प्लस इसके पड़ोस में क्या लिख लो, अच्छा इधर थोड़ा आ गया, अभी इसको ऐसे ही रहने दो बेटा, तब और आनंद आएगा। यानी कि इधर हम देख रहे हैं बाएं पक्ष तो बिल्कुल ठीक है, बाएं पक्ष हमें क्या चाहिए, ए बी, तो सही है बिल्कुल, एपी प्लस का बीपी ठीक है, और सी आर प्लस के डी आर ठीक है। यहां देखो बेटा ये ए एस है, इसके पड़ोस में क्या होना चाहिए, क्या डीएस होना चाहिए, तो ये रहा ए एस और ये वाला उठा लो बेटा इधर डीएस। ठीक, प्लस ये क्या है, बी क्यू, और इसके पड़ोस में क्या ले लो बेटा, सी क्यू। ठीक है, अब आ गई बात समझ में। अब इतने की जगह ये भी पार्ट है और ये भी और ये भी और ये भी, देखो इतने की जगह क्या लिख सकते हो, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी की जगह मैं ए भी लिख सकता हूं, तो यहां लिख दो बेटा ए बी प्लस ये क्या है, सी आर, इतना प्लस डी आर यानी कि इतना, तो इतना प्लस इतना बराबर पूरा है ना, पूरा क्या हो जाएगा, सी डी। और अब देखो ये है ए एस प्लस डी एस, ये हो गया ए एस और ये हो गया डी एस। बेटा इतने प्लस इतने बराबर इतना, यानी कि पूरा लिख सकते हो एडी, इतने की जगह आप एडी लिख सकते हो, प्लस ये क्या है, बी क्यू कौन सा, ये वाला, और सी क्यू कौन सा, ये वाला, तो इतने प्लस इतने बराबर पूरा, तो यहां क्या लिख सकते हैं, बीसी। सही, बस यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना
था। ठीक है ना बेटा, बस बहुत अरे आप लोगों को बहुत सिंपल लगा होगा, कुछ भी ना, बस फिर भी एक बात ध्यान रखना, एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद रखनी होती हैं। देखो बेटा, यहां पर बस ये पूरे सवाल में क्या याद कराया आपने, अरे आपको नियम याद होना चाहिए, किसी भी वृत्त से किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये नियम आप लोगों को याद है, बस इसको लेके हम आगे चल गए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखो बेटा। जैसे हमने बाएं पक्ष को लिया, तो मैंने क्या, हमने ये बाह्य बिंदु पहले यही तो माना है, तो इसमें क्या करा, इतने बराबर इतने, ये मैंने बाएं साइड में लिया है, ये दाएं साइड में। अब देखो बाह्य बिंदु ये लूंगा, ठीक है ना, तो देखो पहले मैंने इधर को लिया था ना, बाएं पक्ष में ये लिया था, तो बाएं पक्ष में यही लोगे, तो बीपी बराबर BQ। ठीक, अब आ जाओ बेटा, इसका बाह्य बिंदु यह है, तो मैं पहले ये लूंगा, क्या क्या ले रहा हूं बेटा, CR लिया है बराबर CQ। ठीक, अब जब लिखोगे तो बाएं पक्ष में इसको लिखोगे, थोड़ा ध्यान रखना, बाएं पक्ष में ये, बाएं पक्ष में ये, बाएं पक्ष में ये और बाएं पक्ष में ये, 4 समीकरण बन जाएंगे, चारों को जोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, देखेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया ताकि कि ये सब इसलिए करता हूं बेटा ताकि कि आप लोगों का टाइम बचा रहे। खैर देखेंगे जल्दी क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने ये चित्र दिया है और चित्र देगा ना देगा तो बेटा इतना क्वेश्चन याद रखो, क्या ये क्वेश्चन ही देगा, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र क्या खींचा हमने, ओ इसका केंद्र है बेटा, क्या है इसका ओ, इसके चारों ओर हमने ABCD एक क्या खींच लिया, वृत्त खींच लिया। अब देखो यहां कैसे, हमने तुम्हें बताया ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पहले दिया है, फिर क्या है सिद्ध करना है, आपको लग रहा है कि रचना करनी है तो रचना भी लिखेंगे, इस तरीके से हेडिंग में दोगे, सच में आपको पूरे में पूरे मार्क्स प्राप्त हो सके। ठीक, देखेंगे क्या दे रखा है, हम यहाँ पे जो इससे ही भाषा बना देंगे कि ओ केंद्र वाले वृत्त के, अब यहाँ का क्या बताया हमने, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं वृत्त को, अब परिगत है मतलब चारों ओर से टच करेगा ना, तो जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः P, Q और R और S बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। यहां ABCD कर लिया, ये P कर लिया, ये Q और ये R और S। ठीक, अब देखो थोड़ी सी इसमें रचना करनी पड़ेगी। देखो क्या करेंगे हम, AC को मिला लो, हमने ये बताया AC, OP और OQ, ये AC को मिलाओ, ये वाले, इस तरीके से मैंने इसको यहां पर क्या कर लिया, मिला दिया, AC मिला दिया। अब और कौन कौन सी बता रहे बेटा, और हमने भी ये बताया किसको मिलाया हमने, OP को, ये स्पर्श बिंदु को मिलाया। ठीक, और किसको मिलाया, OQ को। अब जैसे ही मिला रहे हैं ना, तो थोड़ी उन बातों का याद रखो जो हमने सबसे पहली वाली वीडियो में बताई है, क्या कि किसी भी स्पर्श रेखा पर यदि आप त्रिज्या को खींचोगे तो वो हमेशा लंब होगी, इधर भी और इधर भी, ऐसे ये भी लंब होगा इधर और इधर। ठीक, अब बेटा बस उत्पत्ति करेंगे। देखो उत्पत्ति कैसे लिखेंगे, अब उत्पत्ति किस तरीके से लिखोगे, इधर देखो। अब फिर से वही पॉइंट, कौन सा वाला, हम लोग जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है बेटा, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं।
होती हैं। इसलिए फिर कैसे करोगे बेटा, फिर कर दो, ये बराबर है इसके, तो यहां लिखेंगे AP बराबर है AS के, कॉमा इसी प्रकार BP बराबर होगी किसके, BQ के, और यहां CQ बराबर होगी CR के। इससे पहले सवाल में DR बराबर होगी किसके, DS के, किसके, DS के। अब तब लिखेंगे, अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले त्रिभुज में करेंगे, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को, हमारा मकसद क्या है, ये सब आपस में बराबर दिखाने। तो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में आएंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, नाम दो इसको OP और A, तथा त्रिभुज इसका नाम है OQ और C में इधर देखेंगे क्या दिखाओगे, कोण ये वाला, ये 90 है इसमें भी और उसमें भी, तो हम देखेंगे कोण O और PA बराबर है कोण किसके, इसमें, इसके, यह दिखाएंगे O और Q और C, और बताएंगे यहाँ प्रत्येक कितना है बेटा, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। तथा एक और चीज नजर आ रही है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी कि OP बराबर है OQ के, और ये क्या है, बराबर क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्या। और ये कोण ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि ये चतुर्भुज के अर्धक कोण है, चतुर्भुज के अर्धक। तथा एक और यहां दिखा दो कोण, इसको बताओ, कोण इस वाले को जब दिखाओगे तो यहां से लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। OAP बराबर है कोण OCQ। अब ये भी बराबर है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के अर्धक कोण। कैसे हैं, अर्धक कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, जब दोनों आधे आधे करोगे तो बराबर आएंगे, तो ये अर्धक कोण। अब जब तीनों चीज बराबर हो गई, इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा वाला, OAP यहां ऐसे सर्वांग समय, कैसा है, सर्वांग समय त्रिभुज कौन से के, OC और Q के। ये हमने दोनों त्रिभुज कैसे कर दिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, और सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम। फिर तो क्या है, जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला सर्वांग सम है तो इतने बराबर होगा इतने, यानी कि यहां लिख सकते हैं AP बराबर होगा CQ के। ठीक, अब देखो बेटा, अब इस भुजा का मान ले लो, कौन सा का, यहां पे हम क्या लिख सके हैं, यहां पे ये लिख सकते हैं AP प्लस BP। अब AP की जगह हमने क्या रखा है, CQ, क्या लिख रखा है, CQ, और BP की जगह यहां से लिख लो, BP की जगह क्या है, BQ है। यहां इसका मान लो बेटा, इसके चूंकि हमें क्या दिखाना, इतने बराबर इतने, तो पहले इसके दो खंड ले लिए, इतने प्लस इतना, यही तो कर रहे हैं हम, तो यहां AP प्लस BP ले लिया। अब हमें पता है AP की जगह हमने इतना अभी सिद्ध करा है, और BP की जगह हम पहले से ही जानते हैं क्या होता है, BQ। इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, BQ, क्या लिखेंगे हम, B और Q। अब बेटा ये बताओ किसके भाग है, अरे ये इतने प्लस इतने को हम क्या लिख सके, AB बराबर है किसका, ये CQ प्लस BQ, यानी कि क्या हो गया, ये AB बराबर है BC के। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, ये वाली भुजा बराबर है इसके, क्या लिख सकते हैं, AB बराबर है किसके बेटा, AD के। तथा और क्या सिद्ध कर सको, BC, कौन सी, BC बराबर है किसके बेटा, CD के।
अतः लिख देंगे इसलिए ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर डी ए। ये सब भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया? समचतुर्भुज। इसलिए लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, क्योंकि इतना होता है इसलिए ए बी सी डी एक क्या हो गया? समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। आपको यही तो सिद्ध करना था कि ये क्या करना, एक समचतुर्भुज है। देखो फिर भी प्रमेय याद रखेंगे। क्या प्रमेय है? प्रमेय को दोबारा से देखो बेटा। प्रमेय ज्यादातर क्या है, आप लोगों को खुद ही इसमें कैलकुलेशन वाले सवाल थोड़ा ही ना जो कैलकुलेट कर दोगे। देखो फिर से देख लोगे क्या क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमने एक वृत्त खींचा और वृत्त इसके परिगत एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। वृत्त का केंद्र भी लेंगे, ठीक है, ये सब लिख दिया मैंने यहाँ। अब हमें क्या करना है? हमें भुजाएं बराबर देनी है। तो भुजाएं बराबर देने के लिए बेटा मैंने क्या करा, ये जो वृत्त था ये यहाँ पे ये वाला ये वृत्त था, इसकी एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक। पहले ही आंकड़ा लगा के चलते हैं। हमने करना क्या? ए बी सी और डी। अब यहां ये स्पर्श कर रही हैं तो आप एक नियम तो याद आ गया, ये बाह्य बिंदु है, ये भी बाह्य बिंदु है, ये भी और ये वृत्त के बाह्य बिंदु हैं। और जब बाह्य बिंदु हैं तो ये बराबर होगी इसके, ये बराबर होगी इसके और ये बराबर होगी इसके। इसी प्रकार ये बराबर होगी इसके। तो हमें पता है ये बाह्य वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमें तो इससे और इससे रिलेशन मिले, इससे और इससे, ठीक है। अभी कोई बात ना, हम इससे और इससे भी रिलेशन बना लेते। तो हमने इसके लिए क्या करा, इसको मिला लिया, ठीक। अब ये स्पर्श बिंदु है तो मैंने इसको भी बना दिया और इसको भी। आपको ये पता लग गया ये 90 और ये भी 90। अब इसमें यहाँ P Q और ये R और S थे। तो अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को, कौन से वाले को? AOAP और OOCQ, इसको सर्वांग सम दिखा दो। क्योंकि हमें पता है ये भुजा पहले से इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो हम कह देंगे इतने बराबर इतना। यही तो कर रहे हैं। तो अब हमने इसको क्या करा, इसको हमने समरूप दिखाया। अब समरूप दिखाने के लिए आप जानते हो कोई तीन चीजें क्या होनी चाहिए? समान, या तो संगत कोण समान हो, या संगत भुजाओं के क्या है अनुपात समान हो, या दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण समान हो, या दो कोण समान हो। तो हमने देखा यहाँ पे हमने क्या करा, एक तो इन भुजा इसमें उभयनिष्ठ है और दो कोण कैसे हैं? समान। अब जब दो कोण समान है तो तीसरा निश्चित समान होगा। तो यहां हमने क्या कर दिया, इसको समरूप कर दिया। और समरूप कर दिया तो भुजाएं आपस में हमने ये बराबर ले ली इसके, ठीक। बस अब कुछ ना है, इसको इतने के बराबर इतना ही तो दिखाना है। तो पहले लिखो AP प्लस BP। AP की जगह हमने CQ लिखा और BP की जगह पहले ही BQ है। फिर इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको इतना। इसी प्रकार हम अगर यही वाली चीज इधर ले लेते तो बेटा हम क्या है, अरे और त्रिभुज में भी तो ये चीज अप्लाई कर सको, लेकिन इतना करना ही ना है। यहां लिख दो इसी प्रकार इसकी अन्य भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो जो खींचा गया चतुर्भुज था समांतर चतुर्भुज, वो एक कैसा हो गया? आपने सभी भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी। इसका मतलब वो हो गया सम चतुर्भुज, ठीक है। एक सेकंड बेटा देखेंगे सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है ये। सवाल नंबर है बेटा ये सवाल नंबर है बेटा 12वां। कौन सा है? 12वां। भाई ये इसी का है। क्या है? 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABCD इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD कौन सा? ये वाला, और DC ये वाला क्या है, जिन्हें स्पर्श बिंदु D और BC क्या करती हैं? अरे BC को ये बिंदु क्या करता है? स्पर्श कर, वो विभाजित करता है, ठीक है। क्रमशः कितनी है? 8 सेमी और 6 सेमी है, ठीक है। फिर इसकी ये वाली भुजाएं
ए बी और ये वाली भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, कुछ करने की आवश्यकता है इसमें। पहली बात तो यहाँ स्पर्श बिंदु होंगे तो मैं इसको मिला ले रही हूं, ये मिलाया और इसको मिला लो और ये मिल गया। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में? ये मैंने क्या निकाल लिया, स्पर्श बिंदु मिला दिए। और बेटा थोड़ा और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला, इसको मिला, ये वाला, ये इस तरीके से और ये मिला दो और ये मिला दो, ये इस तरीके से बेटा अब तुम्हारे त्रिभुज 3 बन गए इसमें, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक, अब थोड़ा और ध्यान देंगे। देखो ये वृत्त की क्या हो, एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है, तो ये 6, तो ये भी 6 सेमी, ये भी 6 होगी ना, और ये 8, तो ये भी कितनी मान लो बेटा, कितनी होगी, 8 ही होगी निश्चित, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। अब देखो बेटा इसको आपको थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा, ये x हो गई और ये भी कितनी हो गई बेटा x, ये भी कितनी मान ली हो ना x। ठीक, बस अब कुछ ना करना, इनके क्या करना है, पूरे को ना 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के निकालेंगे। कौन से, इस वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले का और इस वाले का। क्यों, क्योंकि हमें ना इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी, यानी कि ये 4 सेमी है बेटा और ये भी 4 सेमी है और ये भी 4 सेमी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से निकालेंगे। एक बार इनको इस वाले त्रिभुजों में, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहां मैंने दिया है यहां CD और BD दे रखी थी, त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी। हमने क्या है, OC, OA और OB को मिला लिया। ठीक, हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समान। वो पॉइंट हम कभी ना भूलेंगे। इस आधार पर ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, मैंने यहां लिख दिया। ठीक, अब लिखेंगे तब बेटा, अब त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो। कौन से का, इस वाले का त्रिभुज, किसका बेटा, यहां OBC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, BC और ऊंचाई क्या है बेटा, OD, क्या हो गई, OD। कुल मिलाकर इसको Δ1 कह दो, 1/2 आधार कितना हो गया पूरा, अरे BC कितना है, 8 और 6 14 गुणा ये कितना है बेटा, 4, कितना है 4, Δ1 ये आ गया, कितना आया बेटा, इससे ये काट लो 2 बार और 14 दूनी कितना हो गया, 28, है ना। तथा अब दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। कौन से, इस वाले का, कौन, त्रिभुज OB और A का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कैसे, 1/2 आधार कौन सी, यही AB, ऊंचाई किसकी है, इसकी OE, 1/2 बेटा, ये AB कितनी है, अरे जोड़ दो यार, कितना, 8 + के x। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है बेटा, ऊंचाई तो भैया 4, इससे ये कटा 2 बार, 2 की गुणा कर दो बेटा, 2 8 16 और प्लस 2 1 2x, ऐसे कर दिया। ठीक है, लिखेंगे तथा अब एक और त्रिभुज रह गया। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज AO और क्या है, C का क्षेत्रफल। यहां भी वही नियम लगाओगे, 1/2 आधार कौन सा, AC और ऊंचाई कौन सी, ये वाली, क्या FO या OF कर लो, चलो कोई बात नहीं, 1/2 आधार बेटा ये कितना हो जाएगा, 6 + का x और ऊंचाई कितनी है, 4। इसको इससे करोगे 2 बार, 2 की यहां गुणा करोगे, 6 दूनी 12 + के 2x। ठीक, इसको कह दूं मैं Δ3, इसको कह दें Δ2, यहां भी Δ2। ठीक है, अब हमने तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक, अब लिख देंगे हम यहां त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अरे Δ1 + Δ2 और प्लस Δ3। यहां Δ1 कितना है बेटा, 28 और ये Δ2 कितना निकला, 16 + के कितना, 2x और प्लस ये कितना है, 12 + के 2x। चलो लगाओ बेटा, ये 12 2 और 2 कितना हो गया, 4x, इनको जोड़ो
ये कितने हो रहे 28 और 12 कितने होते हैं बेटा 40 और 16 कितने हो गए ये 56 कितने हो गए 56 4 कॉमन ले लो 4 ले लो कॉमन x 14 चौका 56 रह गए तो 14 हो गया। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे माना, फिर से मानोगे। अब बेटा ये AB कितनी है, ये AB बराबर कितनी है x प्लस के 8, इसको कह दो A बराबर x प्लस के 8 लिखेंगे। तथा इसी प्रकार ये निकालो पूरी BC बराबर कितनी है, अरे 8 प्लस के 6, यानी कि इसको कह दो B थोड़ा, 8 और 6 14 हो गया लिखेंगे। तथा इस पर और करोगे AC निकालो, क्या निकालो AC कितने हो जाएगी बेटा, AC हो जाएगी x प्लस के 6, इसको कह दो C, तो क्या हो गया x प्लस के 6। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो, सब बताऊंगा, अब 1 मिनट रुक जाओ। अब देखेंगे बेटा क्या करेंगे। अब हमें ABC मिल गई, इसकी तीनों भुजाएं मिल गई, तो हम इसका अर्ध परिमाप निकाल सके। क्या निकाल सके, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस का C अपॉन 2। S ऐसे ही A कितना है बेटा, A यहां पे आया है, कितना आया है 8 प्लस के x, B कितना बताया, B कितना है बेटा 14, कितना है 14, C कितना बताया हमने x प्लस के 6 और पूरे के अपॉन 2। या S ऐसे बेटा जोड़ लो, कितने हो गए ये हो गए 2x प्लस के और 14 और 6 20 और 28। यह S बराबर कितना हो गया 2 कॉमन ले लो तो x प्लस के 14 बच गए और अपॉन 2 से 2 कैंसिल। S बराबर क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ABC के लिए क्या मिल गया हमें, ये त्रिभुज ABC के लिए अर्ध परिमाप मिल गया। तब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सके। कैसे, हीरोन सूत्र से, कौन से वाले से, S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C। ठीक है, अब इधर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पहले भी निकाल चुके हो, कितना निकाला है आपने, ये ना निकाल रखा है, ये भी तो त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल है। अरे दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहां लिख दो बेटा 4 और x प्लस के 14। ठीक, यहां रखो बेटा s कितना आया है आपका x प्लस के 14, यही तो आया, इंटू यहां करोगे s का मतलब x प्लस के 14 और माइनस का a का मतलब ये जब माइनस में रखोगे तो माइनस का x हो जाएगा माइनस के 8। ठीक, इंटू में इधर रख दे रहे, फिर से s रखोगे s प्लस के 14, फिर क्या लिखोगे माइनस का b कितना है 14, तो माइनस के 14 हो गया, इंटू फिर से s लिखोगे x प्लस के 14। अरे s का मान दे रखा है ना, c का मान कितना है इतना, तो माइनस में रखोगे तो माइनस का x और माइनस के 6। चलो बेटा इधर देखते हैं, x प्लस के 14 तो ऐसे ही यहां अंडर रूट में कितना आया x प्लस के 14। और अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, x से x कैंसिल, यहां 14 में से 8 गए, कितने बचे 6, और यहां पर क्या है, यहां 14 से 14 कैंसिल, क्या बचा x, और यहां x से x कैंसिल, यहां कितने बचे, अरे बेटा 8 बचे, कितने बचे 8। ये कुल मिला के देखो क्या आया 4 और x प्लस 14, और यहां क्या आ गया बेटा, यहां 8 6 48, अंडर रूट में कितना हो गया 48, और क्या हो गया x और x प्लस के 14। ठीक है, यहां वर्गमूल गायब करने के लिए दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करोगे इधर तो 4 और x प्लस के 14, इस पूरे का वर्ग करेंगे, और इधर हम करेंगे कितने का 48x और x प्लस के 14। इसी प्रकार से करोगे, वर्ग करोगे बेटा, आप सब जानते हो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ 48x और x प्लस के 14। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और x प्लस के 14 इसका होल स्क्वायर। अब आप जानते हो ये ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल, इस वाले से एक ब्रैकेट कैंसिल, ये उधर भेज दो, तो x प्लस के 14 बराबर हो गया 48 और कितना हो गया x और बटे कितना हो गया 16 3 48, x प्लस के 14 वो बराबर कितना हो गया 3x, या ऐसे लिख सकते हो आप 3x बराबर x प्लस के 14, और करोगे बेटा 3x ऐसे ही, माइनस के x ले आओ उधर
उधर रह गए 14, 2x बराबर हो गया 14, ये x बराबर 14/2, यानी कि कितना मिल गया 7, 7 मिल गया बेटा। x की जगह कितना हो गया 7 लिख देंगे बस। अब क्या है, अरे आंसर लिख दो बेटा, x ही तो ढूंढना था आपको, लिख देंगे। अतः क्या हमें कौन सा निकालना था, AC, और क्या निकालना था, AB। AC और AB तो निकालने थे, अरे AC और AB, ठीक। तो AC कितने थे, अच्छा इसको AB कहते, चलो क्या कह दो AB, ठीक है। अब AB थी कितनी बेटा, इतने प्लस इतना ही तो थी, तो ये हो गए कितनी, अरे x का मान कितना आया 7 और प्लस के 8, तो 8 7 कितना हो गया 15 सेमी, कितना हो गया 15 सेमी। और क्या निकालना है हमें, AC, AC के तो इतने प्लस इतने, अब ये कितना आया 7, तो 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया 13 सेमी, 13 सेमी। अब देखो बेटा, देखो ये सब मैंने आप लोगों के सामने करा है, लेकिन रियली बता रहा हूं, मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि आपको ये समझ में ना आया होगा। अब जब आपको समझ में ना आया तो फिर मेरे कराने का फायदा क्या हुआ। इसलिए बेटा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज दिया था और क्या दिया था, वृत्त के परिकृत दिया था, वृत्त के परिकृत, यानी कि वृत्त के को जो है छूती हुई तीनों भुजाएं होंगी, बना लिया हमने, ठीक। अब हमने देखा, मैं इधर बना दें, देखो इधर जल्दी आएगा तुम्हारी समझ में। ये वृत्त है बेटा, ये एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, त्रिभुज, ठीक। अब हमें पता है ये इसका केंद्र है, तो मैंने क्या करा बेटा, हमें पता है ये इसको स्पर्श करेंगे तो ये सब बराबर होंगे ना, होंगे। अब मैंने इसको एक इस वाले त्रिभुज में डिवाइड कर लिया, कौन से वाले में, इसमें, एक इसको मिला के एक इस त्रिभुज में बना लिया, और इस तरीके से हमने कितने बना लिए, 3 त्रिभुज बना लिए। हमें पता है कि ये वाली 8 और ये वाली 6 पता हो गई, जब ये 8 तो ये भी 8 और ये 6 तो ये भी 6, यहां तक पता पड़ गया। और हम जान रहे हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होगा, इसको x मान लिया, इसको x, तो हमें पता है ये भुजाएं किस पर डिपेंड हो गई, x के मान पर, किसके, x के मान पर। अब हम क्या है भाई, एक समीकरण चाहिए हमें x का। भाई देखो होता क्या है, सवालों में जितने आप वेरिएबल मानते हैं, यानी कि चर मानते हैं x y z, जितने मानोगे उतनी समीकरण चाहिए हमें उसको सॉल्व करने की। तो हमने अपनी तरफ से क्या मान ली, x चर माना है ना इसमें, तो एक समीकरण चाहिए। अब समीकरण कैसे ज्ञात हो, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसको 3 त्रिभुजों में डिवाइड करा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमें पता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो पता पड़ गया था, ये क्या हो गई ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। ये आधार ये ऊंचाई, इसका भी निकल गया, ये आधार ये ऊंचाई, हमने तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लिए। अब तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लिए, देखो ऐसे निकाले, ठीक है, इसका नाम दे दिए थे तुम्हारे सामने, ठीक है। फिर क्या करा, अब क्या, अब इन तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ दो, जब जोड़ दोगे तो पूरा त्रिभुज का ही तो क्षेत्रफल निकला, बताओ। चलो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, एक बार हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोबारा से आप 9th में पढ़े होंगे हीरोन सूत्र, उसमें क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो हमें भी तो पता है, ये भुजा पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, पता है ना, पता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही मान लिया इसको, इस AB को A मान लिया, BC को B मान लिया और CA को, तो इनको जोड़ जोड़ कर AB कितनी हो गई, अरे इतने प्लस इतने 8, x प्लस 8, ये कितनी हो गई 8 और 6 14, ये कितनी हो गई x प्लस के साथ, तीनों भुजाएं मिल गई। अब तीनों भुजाएं, हीरोन सूत्र क्या होता है, अरे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंडररूट s, s माइनस का a, s माइनस b, s माइनस c। s क्या होता है, त्रिभुज का अर्धपरिमाप, यानी कि त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ो और आधा कर दो, तो वही मैंने अर्धपरिमाप s निकाला। चूंकि मैंने सभी भुजाओं को ऐसे कर रखा है तो सब भुजाओं को जोड़ा और क्या निकल गया s, बस। अब दूसरी तरीके से, यानी कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी भुजाएं पता पड़ गई हैं, इसलिए हम निकालना चाह रहे हैं, तो हमने निकाल लिया बेटा अंडररूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s a b c के मान आपको पता है, ये मैंने रख दिए और बस हमें समीकरण मिल गई। भाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ये हमने चूंकि हमने इसी त्रिभुज का पहले निकाल रखा क्षेत्रफल कितना 4x प्लस के 14,
तो मैंने यहां पे रख दिया, ये क्या मिल गई समीकरण। अरे आप सॉल्व कर दोगे, ऐसा कुछ भी ना है। अब उधर थोड़ा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद दोनों ओर का वर्ग करने पर x एक तरफ बाकी के सब एक तरफ, आपको यहां से x मिल जाएगा। और x मेरे बेटे कितना प्राप्त हो गया 7 प्राप्त हो गया। बस हो गया काम, 7x ही तो है। त्रिभुज की क्या मिल गई भुजाएं मिल गई। देखो बेटा वैसे तो मैंने इस बार ऐसे समझो कि अब ये तीसरी वीडियो हो गई, सही है। अब फिलहाल हम और ना देंगे, ठीक, लेकिन एक बार इसकी वृत्त की एक वीडियो और दूंगा, उसमें वो वाले क्वेश्चन दूंगा जो गारंटी से छपेंगे। आप लोग इनसे बेस तैयार कर लो, फिर उसको पढ़ने में और आनंद आएगा। फिर मिलते हैं, आप लोगों को ध्यान दें बेटा, जितना वीडियो को शेयर कर सको करेंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।